पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है अष्टमी। आज है अष्टमी और आज के दिन मतलब मैं यूजुअली पूरे 9 दिन फास्ट नहीं रखती हूँ। ओनली लास्ट अष्टमी को रखती हूँ और नवमी को जो कन्या पूजन होती है वो करती हूँ। आज पूरा दिन मेरा फास्ट था और अभी मैं सब सामान लेके आई हूँ जो भी मतलब कन्या पूजन के लिए लगता है वो सभी, जैसे चुन्नी वगैरह होता है और श्रृंगार का कुछ सामान जो बच्चों को दिया जाता है, तो मैं वो सब लेके आई हूँ। कल खाने में पूरी सब्जी खीर ऐसा सब होगा। तो यस, और फ्रैंकली आज बहुत टायरिंग था और अभी मुझे आशी को भी तैयार करना है। तैयार करके मतलब उसका ऐसा मन है कि हम मतलब नवरात्रि देखने जाएं बाहर। तो मैं आज उसको मतलब लास्ट है आज, तो मैं उसको बहुत अच्छे से तैयार करने वाली हूँ और फिर शायद हम कहीं बाहर डिनर के लिए जाने वाले हैं, तो उसका क्लिप मैं ऐड करूँगी। तो यस, और बहुत टायरिंग सा फेस लग रहा है मेरा, बट लिटरली आज बहुत यहाँ पे गर्मी भी बहुत है। मतलब ऐसा माहौल भी ऐसा है ना कि मतलब नींद बहुत आ रही है, तो मैं पूरे दिन सो रही थी और हेडेक बहुत हो रहा है अभी। तो यस, और मैंने कुछ शॉपिंग की थी। मैंने कुछ मीशो से ऑर्डर किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है आई थिंक। अगर आप कुछ भी जैसे मतलब कोई व्लॉगर हो या नए व्लॉगर हो या कुछ आप प्लानिंग कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है एक प्लानर होना। मैंने यहाँ पे सर्च किया था 1-2 जगह शॉप में, पर मुझे उतना कुछ, और प्लानर ऐसा होना चाहिए ना जो थोड़ा मोटिवेशनल हो, मीन्स आपको एक मोटिवेशन दे कि हाँ मुझे ये करना है आगे। तो मैं इस तरह का ढूंढ रही थी। आई थिंक मुझे 1-2 मिला है, तो मैंने उसको ऑर्डर किया था और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। या आई थिंक अगर मैं वहाँ से रिटर्न हो रही हूँ तो फिर रात को लेट नाइट हो जाने वाला है, तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यस, और मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी ऑर्डर किए थे और स्पेशली मैंने ना इस बार कुछ सोचा है कि मैं कुछ जैसे मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, जो मतलब कुछ आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो मैंने उसके लिए भी ऑर्डर किया था। तो वो सब आ चुका है और लेगिंग्स का नया कलेक्शन आया है जो रिव्यू पर्पस के लिए भी आया हुआ है। ये फ्रॉम ब्रांड एवलीन है। मैं इसकी ब्रांड डीलर हूँ। सॉरी, नीचे गिर गया। तो मैं इसकी ब्रांड डीलर हूँ। ये दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड एवलीन। ये सिल्क, कॉटन सिल्क मटेरियल में आता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई हैव ऑर्डर्ड दिस इन साइज XL। लेट्स सी अगर ये मुझे फिट होता है या तब मैं बता पाऊँगी इसका रिव्यू। ये अभी थोड़े दिनों पहले, मतलब एक्चुअली ब्रांड तो बहुत दिनों से था और ये अहमदाबाद की ब्रांड है, तो मुझे ये रिव्यू पर्पस के लिए आया है, तो उसके बाद मैं इसको बताऊँगी कि किस तरह से है। मैंने आई थिंक जो मेरे यूज़फुल कलर्स हैं, जो बेसिक कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, पिंक, तो मैंने उसमें ऑर्डर किया था, तो वो मुझे आज ही रिसीव हुआ है। फिर और भी कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट्स आए हैं रिव्यू पर्पस के लिए भी, और आई थिंक अगर वो मतलब क्वालिटी वगैरह सब कुछ हो जाता है फिर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएगा। तो यस, चलो मैं फटाफट से आशी को रेडी करके फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने पहले इसको ज्वेलरी पहनाया था। ज्वेलरी में वही मैंने हॉल में भी बताया है आपको, वही ज्वेलरी मैं इसको पहना रही हूँ। बट एक्चुअली में इसको बहुत बड़ा हो रहा था, मतलब गले से बहुत नीचे आ रहा था, तो मैंने ना मतलब फटाफट से उसको फिक्स करने के लिए मैंने एक रबर बैंड से उसको बांध दिया था पीछे, ताकि वो टक के रहे, मीन्स एक जगह पे रहे और फिट भी रहे इस तरह से। फिर मैंने उसको अपनी ही ऑक्सीडाइज वाली जितनी भी रिंग्स थी वो मैंने पहना दी थी, और ईयरिंग्स मैंने बहुत ट्राई किया बट आशी को बहुत पेन हो रहा था, तो वो चिल्ला रही थी कि नहीं मुझे नहीं रखना है, नहीं रखना है, इस तरह से खून आएगा। तो फिर हमने छोड़ दिया और फिर मैं उसको बाल बनाने लग गई थी। बट बाल में ना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। आशी के बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत घने हैं, तो तेल लगा हुआ था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं। मैंने सिंपल सा पोनी करके, और आई थिंक मेरे तीज व्लॉग में मैंने जिस तरह से बन बनाया था ना, उसी तरीके से मैं आशी का भी बना रही थी, और आशी के बाल में भी बहुत अच्छे तरीके से बन गया था, तो मैं वही बन बना रही हूँ।
और ये मैंने ना हेयर का मतलब एक आर्टिफिशियल हेयर का वो क्या बोलते हैं उसको, रबर बैंड आता है, तो वो मैंने मेरे लिए लिया हुआ था। तो आशी को पसंद आया तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं लगा देती हूँ। और फिर मैंने टीका ऐड किया, वो राजस्थानी स्टाइल का जो टीका नहीं होता मतलब उस तरह का, बट मुझे उसके फेस पे सही नहीं लग रहा था। फिर मैंने दूसरा वाला फिक्स किया, हमने ये वाला फाइनल किया और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये बार बार मतलब कि चेक कर रही थी कि देखो कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है। और सामने मिरर में आपको मम्मी दिख रही होंगी, वो भी बैठ के मतलब सजेशंस दे रही थी, ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, ऐसे अच्छा लग रहा है। मतलब आशी ना फर्स्ट टाइम इस तरह से पूरी फुल्ली प्रिपेयर्ड हो रही थी ना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पहली बार तैयार हो रही थी, तो इसलिए बहुत एक्साइटेड थी। और मैंने इसको ज़्यादा कुछ वो नहीं किया, नॉर्मल पाउडर है ना, होता है ना जॉनसन्स बेबी का या ऐसा कुछ पॉन्ड्स का पाउडर है ना, बस मैंने वही लगाया उसको। और छोटी वाली जो मेरी बिंदी है जो मैं यूज़ करती हूँ, बस वही डाल दिया था उसको। और फिर मैंने ना मतलब वो काजल के तरह, मतलब एक्चुअली काजल नहीं है, मेरा लाइनर है, बट उसको मैंने ना आईज़ के पास मतलब कोने तिरछे की तरफ ना मैंने उसको 3 बिंदु वो टिक्की की थी, मतलब मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। और सिंपल सी बेबी लिप्स वाली लिपस्टिक लगाई थी। ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते बच्चों के लिए, तो हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम आशी को लगा रही थी ना, तो मेरे हाथ पूरे काँप रहे थे, मतलब उसके लिप्स पूरे शिवर हो रहे थे, इस वजह से वो थोड़ा इधर उधर हो गया, बट ठीक है बच्ची है। फिर ना मैं इसको नथ पहना रही थी, मतलब मेरी वाली नथ ही है, तो मैं वो ट्राई कर रही थी, बट उसको इतना पेन हो रहा था ना, मतलब बहुत फिट था। फिर मैंने उसको किसी तरह से उसको लूज़ किया और फिर मैंने फ़िक्स किया था। और सिंपल से ये काजल लगाई थी, बच्चों वाली काजल ही है ये, बड़ों वाली नहीं है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ये मैंने यहाँ पे ही लोकल मार्केट से लिया था। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। जब फुल्ली रेडी हो गई थी फिर आशी सबको दिखा रही थी कि देखो मैं ऐसी लग रही हूँ। फिर मैं मतलब उस समय ज़्यादा कुछ मैंने सेट नहीं किया था, मतलब मैं सारा मेकअप ऐसे ही छोड़ के और फिर मैं खुद रेडी होने लगी थी। मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ आशी को मैंने किस तरह से तैयार किया। फ्रैंकली मैंने कुछ इतना ज़्यादा कुछ, सिर्फ पाउडर थोड़ा सा थोप दिया है बस, और ये पूरा मेरा मेकअप सामान बिखरा पड़ा है। मैं आके उसके बाद सेट करूँगी और मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, दैट्स इट। ये कॉटन का कुर्ता है जो हमारा ही कलेक्शन का है और लिटरली बहुत ऑसम लग रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा दूसरा वाला ही रूम है, उसमें ही मींस उसको बिठा के बेड पे ही पहले फ़ोटो शूट कर रहे थे, पर लाइटिंग का कुछ इशू आ रहा था, इस वजह से ना फ़ोटो मतलब एंगल हमें सही से मिल नहीं रहा था। और फर्स्टली मतलब ये ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मींस 7-8 ईयर्स में कि आशी इतनी तैयार पहली बार हुई थी, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो हम बहुत सारी फ़ोटोज़ ले रहे थे। और प्लीज़ पीछे जो मैस है उसको इग्नोर कीजिए, एक्चुअली सब बाहर अभी ट्रैवल का प्लान्स बन रहे हैं, उस वजह से पूरा सामान बिखरा पड़ा है, जो पैकिंग हो रही है अनपैकिंग हो रही है इस वजह से। तो यस, और हम मतलब बहुत सारे एंगल से फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे आशी का। आई थिंक ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा था इसलिए। और मम्मी और ऐसा हम लोग सब प्लान कर रहे थे कहाँ जाना है। और ये रही मैंने ये बस सिंपल सा वही, ये हमारे कलेक्शन का ही कुर्ता है जो मैंने थोड़े दिन पहले व्लॉग में डाला था। तो मैं यूजुअली जो भी रखती हूँ या कलेक्शन जो भी अपलोड करती हूँ, पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ। तो मुझे इसका मटेरियल बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसको पहना। और फिर ये रही आशी। फिर हमने ना मतलब हमारे जो विंडो साइड है ना, तो उस तरफ फ़ोटोज़ निकाले। और यहाँ पे ना हमने थोड़ी कारीगरी की, मीन्स ये मैं फ़ोटो निकाल रही थी और मेरे कैमरे से मेरे भाई ने फ़ोटो निकाला था। मतलब इतना अच्छा लुक आ रहा था, इतना मस्त पिक्चर आया था ना। ये 2-3 कुछ फ़ोटोज़ थे जो हम बाद में फ्रेम करवाने वाले हैं। और फिर हम फटाफट से निकल गए थे होटल की तरफ, बहुत लेट हो चुका था। ये आशी का बहुत फेवरेट गाना है, तो वहाँ जब हम गए थे उसके बाद की ये फ़ोटोज़ हैं। मतलब बहुत, मैंने बताया था ना उस होटल की जो सीनरी है ना, मीन्स इतना अच्छा है ना कि पूछो मत बात, इसीलिए। और फिर ये आशी का घूमर स्टार्ट हुआ और लिटरली वहाँ पे जितने लोग थे सब देख रहे थे।
एक्चुअली मम्मी और इन लोग को ही खाना खाना था, तो हम फटाफट से मम्मी और भाई ये लोगों ने खाना खा लिया था। मेरा तो फास्ट चल रहा था तो मैंने कुछ खाया नहीं था। तो उसके बाद फिर हम निकल गए थे और रास्ते में हमें हमारे घर के पीछे ही है ये, तो यहाँ पे ना इस तरह से स्टेज लगता है और जो पार्टिसिपेट करते हैं ना सिर्फ वो ही लोग डांस कर सकते हैं, नीचे गरबा कर सकते हैं। यहाँ पे ये नियम है, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे ये सही भी नहीं लग रहा था, पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती इस सब के ऊपर। आज हर जगह की अपनी अपनी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो यस, और आशी को बहुत मन था यहाँ पे खेलने का, बट जिस तरह से आप देख रहे हो ना कॉस्ट्यूम सबका एक जैसा है, मतलब ये ग्रुप के लोग हैं तो वही लोग मतलब खेल सकते हैं वहाँ पे, ऐसा सब था। तो मैंने आशी को मनाया कि चल बाबू हम लोग घर पे चलते हैं, और फिर मैं घर पे ही आशी को डांस करवा रही थी हर दिन की तरह। ये गुजरात का ट्रेडिशन है कि इस तरह से सब गरबा खेलते हैं। फ़ोटो, माता जी की फ़ोटो बीच में रख के उसके बाद खेली जाती है, दिया बत्ती करके हर रोज़ दिया बत्ती आरती गाई जाती है, उसके बाद ये गरबा स्टार्ट होता है। और अलग अलग स्टेट में आई थिंक अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे जो मैं भी एक क्लिप मैंने ऐड किया हुआ है, आप वो देखना, मतलब वो ना उड़ीसा या नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे अगर आप जाओगे ना तो इस तरह से हवन होती हैं। हवन में पहले माता जी की मूर्ति रखी होती है ना, वो सप्तमी या अष्टमी में माता जी का मुकुट उठता है, उसके बाद ये हवन होती है। तो ये वही हवन है, ये उड़ीसा का क्लिप है। ये एक कलीग का बेबी है। तो इस तरह से पूजा होती है। हम अभी अभी वहाँ से रिटर्न हुए हैं। हम होटल मानसी में गए थे खाने के लिए, मतलब मम्मी और इन लोगों ने खाया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया। और वहाँ पे हमने कुछ क्लिप्स निकाली है जो मैं ऐड करूँगी। बहुत ब्यूटीफुल सा वहाँ का, मतलब वहाँ का जो इंटीरियर है ना वो इतना खूबसूरत है, मतलब आपको वहाँ से आने का मन नहीं होगा, इस तरह से उन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं घर पे आ गई हूँ। सो एक्चुअली मैंने ना 2 क्लिप्स ऐड किए हैं, जो गुजरात में जिस तरह से नवरात्रि मनाई जाती है और किस उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आप कहीं पे भी चले जाओ तो वहाँ पे ना आपको माता जी की मूर्ति बिठाई जाएगी, मंडप लगाया जाता है और वहाँ पे माता जी की मूर्ति बिठाई जाती है। और सप्तमी या अष्टमी को उनका मुख खुलता है, यानी ओपन होता है, फेस उठता है पूजा वूजा होने के बाद। तो वो हवन की ही मैंने क्लिप रखी, ये उड़ीसा की हवन की क्लिप है, जो मतलब मेरे हस्बैंड और उनके कलीग्स वगैरह गए थे, तो वहाँ पे जो हवन हो रही थी तो उसकी आरती उन्होंने मुझे भेजी थी। तो यस, और बहुत मतलब ये हम मतलब इंडिया की ये एक खूबसूरती है ना, मीन्स कि हर एक स्टेट में एक ही त्योहार को कितनी अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो यस, तो मैंने उसकी क्लिप्स ऐड की है। और अष्टमी में वहाँ पे पूजा वगैरह होगा, प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि माता जी की मूर्ति रखी जाती है, मतलब फ़ोटो रखा जाता है और उसके आजू बाजू में आप डांस करते हो, मतलब डांस यानी गरबा चलता होता है और माता जी की आराधना होती है। मीन्स माता जी को ही याद करके ही वो डांस या गरबा जो बोलते हैं वो किया जाता है। तो यस, और अभी मुझे ये सारा मेकअप जो मैंने फैला के गई थी, मुझे उसको अभी सबको क्लीन करना है। और जो मैंने ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए हैं, मैं उसको कुछ अलग तरीके से मैं प्लान कर रही हूँ सजाने का। तो यस, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। मैं एक क्विक हॉल देती हूँ आपको। तो मैंने ना एक ये ऑर्डर किया था, ये एक डायरी है, ये प्योर लेदर की है और इसकी जो ब्यूटी है ना वो इसमें है। वो इस तरह से है, मतलब एक हुक है, तो इसको आप नीचे कर रहे हो, फिर ये ओपन हो जा रहा है और इस तरह से फिर ये ओपन होता है। और इसके नीचे जो प्लेन है ना, वो पेपर जो है उसका वो प्लेन है, और फिर वापस आप इसी तरह से करोगे और ये इस तरह से लॉक हो जाएगा। मतलब ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था। इसका प्राइस वगैरह सब मैं मेंशन कर दूंगी, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये लेदर जो है ना वो प्योर लेदर है और हैंडी भी है, आप पर्स में आसानी से हैंडल कर सकते हो, रख सकते हो। आई थिंक आपके पाम की जितनी होगी। तो यस, एक ये, और दूसरा, एक मिनट,
तो दूसरा जो मैंने ऑर्डर किया था वो ये प्लानर है, फॉलो योर ड्रीम्स। मैंने जैसा कि बताया भी था कि आपके पास एक ऐसा प्लानर होना चाहिए जो आपको हर दिन मोटिवेट करे कि आप जो प्लान कर रहे हो, आपको ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स है उसको अचीव करने में आपको हेल्प करे। और आप जो भी सोचते हो ना, या जो जिस तरह से प्लान करते हो, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप कुछ भी कर रहे हो, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अभी सीखा है वो तो यस, और इस तरह से ना मतलब आप प्लान कर सकते हो मैं किस तरह से किस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, या कुछ तरीके आप रख सकते हो, तो उसके लिए मतलब ये बहुत अच्छा होगा। तो मैंने जो मंगाया है उसका मोटो है फॉलो योर ड्रीम्स। जो मेरा ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए मीन्स मतलब जो भी आप सोच रहे हो उसके हिसाब से आप मंगवा सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे वेरिएशंस और बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे मोटो वाले फ्रेम्स थे, तो आप उस तरह से आप देख सकते हो। जो आपको ऑर्डर करना हो आप ऑर्डर कर सकते हो। और फिर मैंने ना एक ये छोटू सा पाउच मंगवाया था, एक मिनट, ये छोटू सा पाउच मंगवाया था जिसपे पिंक लिखा है। ये प्योर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, आई थिंक एम्ब्रॉयडरी नहीं है, वो स्टिक्ड है। पिंक, ये मेकअप पाउच है। ये मैंने ब्लैक में ऑर्डर किया था बट ये ब्लू में आया है। और इसके साथ मैंने एक और ट्रैवल डफल बैग मंगवाया था, वो ब्लैक में मंगवाया था, तो मैंने उसके मैचिंग का ये मंगवाया था बट ये ब्लू आया है। तो बट इसकी क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मीन्स जो लेदर है, मतलब जो मटेरियल यूज़ हुआ है ना, वो बहुत अच्छी है, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी। और भी जो 2 ऑर्गेनाइजर्स मैंने ऑर्डर किए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। सो यस, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आपको भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी आज। मतलब डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो उस तरह से आप मतलब आई थिंक मेरे थ्रू आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा। सो येस, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज चेतना अजय कुमार। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्स। कोविड के केसेस अभी फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्स वेरी मच। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। सो येस, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।